ऐसे रोजेदार जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो वाकई सच्चे और बावफा बाशार बैठे हैं, एक मर्तबा मेरे मुस्तफा के नाम पर जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको। अभी मैंने उधर पान का इशारा किया, अब आप लोग भी खाइए, कोई एतराज नहीं है, मगर बस एक मिश्रा को पान बना के मत खाइएगा। सुनिए भाई साहब, बाबू भाई थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए प्लीज, उसको निकाल दीजिए, रख दीजिए। बड़ा अजीब ये मशगला है, लोगों का ध्यान यही खींच के लग जाता है। 1:30 बजे रात तक लोग जागते हैं साहब मोबाइल में, 2-2 बजे रात तक। अगर इसी बीच में कहीं 4G नेटवर्क गायब हो गया, ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे की जान चली जाए। 8 से 9 बजे तक सो के उठता है, उससे पूछिए तो नंबर बताओ, नंबर ये बता देता है 97 सूत के 98 उठ के। ये सब मिस्टेक कब होगा? जब रात भर आप दुनियादारी में रहेंगे। अगर जिक्र रसूल में बैठेंगे, खुदा की कसम अल्लाह की आजान पर, अल्लाह के नाम पर आपके नींद खुलती नजर आएगी और आपका मिजाज का मेयार बुलंद हो जाएगा। अब जरा नात का मिसरा पढ़ता हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको। कब बोलेंगे आप? कब बोलेंगे आप? कब बोलेंगे? हाँ, ये कोई जरूरी है कि जब मिसरा पढ़ के आप आराम करें तब हम कहेंगे अब कहना है? नहीं, जब मिसरा पढ़ के हम चुप हो जाए तो आपको कहना है। आप महबूबे खुदा है, जानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको। या नबी, बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी, बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया। या नबी, बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। हम उसी नबी की अजीम शान और बाबरकत मजलिस में तशरीफ रखते हैं। ऐसी मजलिसों में बैठिए तो अपने दिलों को संभाल कर बैठिए। यकीन जाने कोई नहीं जानता किस लम्हे की शिरकत हमारे लिए जरिए निजात बन जाए, कौन से वक्त में हमारे कहे हुए सुभान अल्लाह हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। रात के इस वक्त तकरीबन सारी दुनिया सोने की तैयारी में है, मगर आप अपने नबी की तारीफ और तौसूफ सुनने के लिए अपने शायर, अपने मुक़द्दिर का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। अल्लाह आपके इस हुस्न को सलामत रखे। हजरात, मेरी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त एक नात का एक बहुत अच्छा लहजा आपके करीब बैठा है, उनसे आपकी मुलाकात हो जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह बिला ताखीर हिंदुस्तान के एक अच्छी खूबसूरत तकरीर करने वाले एक उम्दा खतीब, जो सदाबहार खतीब है, जो रात के 4 बजे भी उठा दिया जाए माइक पे तो अपनी समातों की, आपके बोझल समातों को हरियाली में लाने के लिए उसे 2 से 5 मिनट का वक्त लगता है। खतीबुल इस्लाम, अमीर किश्वर खिताबत, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा जहांगीर साहब किबला अवैसी, गिरिडीह, झारखंड तशरीफ फरमा हो गए। अब इस वक्त मेंबर शरीफ पर 4-5 उलमाए कराम बैठे हैं। इन बुजुर्गों के हवाले से एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है। कभी कभी हौसला टूट रहा है। चचा जा रहे हैं क्या? आप ही को देख के तो हम पढ़ रहे थे। आप हौसला बढ़ गया, बैठे हैं चचा, बड़ी बात है। इस उम्र में लोग बैठे रहते हैं, बड़ी बात है। मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। बुजुर्गों, एक दिन सबको मरना है, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। तो आपके पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है। 60-70 साल की जिंदगी कोई बड़ी जिंदगी नहीं होती। इन जिंदगी में अगर दामन में इश्क रसूल के खैरात हासिल कर लिए जाएं तो बड़ी बात हो सकती है साहब, बहुत बड़ी बात हो सकती है। नात का मिसरा सुनिएगा, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब ये खूबसूरत लोगों के दरमियान ये खूबसूरत 4 मिसरा। फलक से नूर की बारिश इसी खातिर जमीन पर है। देखो, मैं जिस लहजे में पढ़ता हूँ मैं आज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मगर कम से कम आप तो सुन ले रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच जा रही है ना? हाँ, बस यही काफी है, बस यही काफी है, बस यही काफी है। इत्र लगाने से बदन महकता है, मगर नबी का नाम लेने से रूह महकती है। दुनिया के सारे लोग आपके फायदे के लिए पहचानते हैं, दुनिया के सारे लोग आपके फायदे के लिए आपको चाहते हैं, मगर सिर्फ आपका रब आपको फायदे के लिए चाहता है। आपको यहाँ बिठाया है, ये उसका करम, भलाए करम है। फर्क से नूर के बारिश इसी खातिर ज़मीन पर है कि जिसके नूर से आलम बना है वो यहीं पर है। सरे महशर यही आवाज हर सू गूंजती होगी, गुनहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन पर है।
सरे महशर यही आवाज हरसों गूंजती होगी, सरे महशर यही आवाज हरसों गूंजती होगी। गुनहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन पर है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ऐसी जगह पर बैठिए तो आपका मिजाज बनेगा। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा था कि हजरत कोई नसीहत कीजिए कि हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि कभी बर्तन धोए हो? तो फरमाया ये कैसी बात है, ये कैसा सवाल है? तो कहा मैंने जो पूछा वो बताओ, बर्तन धोए हो? तो कहा हाँ हजरत, हाँ हमने बर्तन धोया है। उन्होंने फरमाया कभी गिलास धोए हो? फरमाया हाँ ये भी धोया है। फरमाया उससे क्या सीखा? कहा अभी तक तो हमने कुछ नहीं सीखा। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि आपने जब बर्तन धोए थे, गिलास धोए थे, उससे आपको सीख मिलनी चाहिए, सबक मिलना चाहिए कि जितने बर्तन को बाहर मांजने की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर मांजने की जरूरत है। तो ऐसी मजलिसों में अंदर की गंदगी साफ होती है, हमारी रूह में बालिदगी आती है, इश्क रसूल में ताजगी आती है, मोहब्बत रसूल की नगमा सराई में हम और आप बैठे हैं। अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा लहजा, नायाब लहजा, इखलास व वफा का एक उम्दा किला, खतीब बावकार, शायर अहले सुन्नत, नकीब बावकार, मुतकल्लिम बेमिसाल, जो हमारे और आपके इस अंजुमन में कई अंजुमनों को आबाद कर चुका है। कभी निजामत के हवाले से, कभी मास्टर के हवाले से, कभी शायरी के हवाले से, कभी आलिम के हवाले से, न जाने कितने सर्टिफिकेट इनको बुजुर्गों ने अता किया है। और बुजुर्गों की अमानतों के अमीन समझे जाने वाले एक पाकीज़ा नाम हजरत मौलाना फैजान रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल कीजिए। मेरी आवाज़ धीरे से निकल रही है तो आप तो ज़्यादा हैं, आप लोग